बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया हमारे चैनल पे ये उनके लिए एक सरप्राइज मैं लेके आया हूँ। टोटल 19 ईयर्स 19 सालों का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर 19 सालों का क्वेश्चन पेपर 1992 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ 66वीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा। प्राइसेस इसके सिर्फ 150 रुपये रखे गए हैं। इस सारे के सारे 1900 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ पाने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, फिर आपको बताया जाएगा पेमेंट डिटेल्स क्या है, कैसे करनी है। एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है। ईडूटीरिया का हमने रिसेंटली भी खत्म करवाया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 15 तक नहीं देखा आपने तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये चल रहा था प्लेटफॉर्म का, और द प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने 1 to 8 कंप्लीट करवा दिया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 9 आज हम कवर अप करेंगे, जिसका कट ऑफ मार्क्स 68 रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को जरूर टच करेंगे, पार करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा ये सेट है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, क्या पोजीशन है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का जो रैंक है वो है 63वां। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद ने पारित किया। देखिए, तो 2020 में जम्मू कश्मीर के जिस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद में पारित हुआ वो भाषा है डोगरी, अंग्रेजी, कश्मीरी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, नई राष्ट्रीय नीति 2020 में क्या शामिल नहीं है। देखिए, नई राष्ट्रीय नीति 2020 में शामिल नहीं है वो है 10+2 की शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, अभी जो रिसेंट जो अब जो आ गया है ये 5+3+3+4 की व्यवस्था के तहत ये सारी चीजें लागू हैं अभी करंट में, अब ये स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आधार इसमें अगर बेसिक शिक्षा की बात करें तो 5 वर्ष, प्रारंभिक शिक्षा तो 3 वर्ष, मध्य शिक्षा 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष में विभाजित किया गया है। यही फॉर्मूला है 5+3+3+4 का। ठीक है, याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। कोलाइड जो है इन सारे ऑप्शंस में से कौन नहीं है। देखिए, इनमें से जो कोलाइड नहीं है ना वो है आइसक्रीम। ऑप्शन नंबर सी यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूध, खून तथा शहद कोलाइड विलयन है, याद रखें। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। तो टेलीविजन के टेलीकास्ट में जो है ना जो यूज किया जाता है वो अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, ठीक है, इसका प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। इसका जो प्रबंधन करता है वो करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहां हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, जीन प्रौद्योगिकी, ठीक है, जीन प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, जीन प्रौद्योगिकी जो है ना ये क्या है, तो एड्स से बचने की रक्षा पद्धति है और अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए 8 नंबर देखते हैं, विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 कहां संपन्न हुआ। देखिए, विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 जो संपन्न हुआ वो कोपेनहेगन में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, कौन है वो पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए, तो वो जो पहली महिला राष्ट्रपति है ना वो कातेरीना केल्लापौलो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 13वीं राष्ट्रपति है ग्रीस की। और विश्व की अगर पहली महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो अर्जेंटीना की मारिया स्टेला रजाबेली थी। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया, तो ये जो प्रदान किया गया ग्रेटा थनबर्ग को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, भारत की किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। देखिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है वो है रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 12 देखते हैं, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है। तो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के जो लेखक हैं वो है चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 13 देखते हैं, 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है ना ये देखिए अजरबैजान में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा।
14 देखते हैं, सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं है? तो अस्थायी सदस्य में जो शामिल नहीं है वो है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, करंट सिनारियो में, वर्तमान सिनारियो में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश में वर्तमान समय में पाकिस्तान नहीं है। जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन चुका है, चुना जा चुका है। ठीक है, और भारत के पक्ष में 192 में से 184 वोट पड़े थे, और ये 8वीं बार है जब भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। बात अगर करें सबसे पहली बार कब चुना गया, तो पहली बार 1950-51 में भारत सदस्य चुना गया था। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं, 15, यस। चलिए, वर्ष 2020 के अंत तक लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर में कुल कितने ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए? देखिए, लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2020 के अंत तक अपने करियर में जितने जो ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है उनकी संख्या है टोटल 95। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस संगठन ने 8 आश्चर्यों में शामिल किया, 8 वंडर्स में शामिल किया? देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो है ना यहाँ पे SCO, ठीक है, SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में शामिल किया है। 17 देखते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो घोषित किया गया वो है जो बाइडेन और कमला हैरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं, भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइमेक्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हैंड इन हैंड अगर बात करें कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की, देखिए तो हैंड इन हैंड जो है ना ये इंडिया और चाइना के बीच में होता है, ये मित्र शक्ति ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है, इंद्र जो है इंडिया और रशिया के बीच में होता है, और टाइमेक्स ठीक है ये इंडिया और जापान के बीच में होता है। 19 नंबर देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी कि ICC का। ठीक है, किसे चुना गया यहाँ पे ये बताना है। तो ICC का नया जो अध्यक्ष चुना गया है वो है ग्रेग बार्कले। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? निसर्ग चक्रवात की बात हो रही है, किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो इन्होंने महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। जून 2020 में अरब सागर के ऊपर से निर्मित प्रचंड चक्रवात तूफान जिसका नाम निसर्ग रखा गया था, इसने महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा परेशान किया। 21 देखते हैं, मार्च 2020 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? तो मार्च 2020 तक जो है ना भारत पर विदेशी ऋण जो है टोटल $558.5 बिलियन का विदेशी ऋण इंडिया पे था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 22 का बताता हूँ, 22 देखते हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? मानव रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर इंडिया का जो रैंकिंग है वो है 131वां। ठीक है, और ये जो सूचकांक जो है ना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रतिवर्ष ये जारी किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जा रहा है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा ये किया जाता है? तो ये किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? तो वो जो गैस है ना वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 देखते हैं, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थितियों के कारण है। किस उपस्थिति के कारण है? तो इनका जो है ना फिनॉल और फ्लेवेनाइड के कारण जो है इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें फिनॉल और फ्लेवेनाइड ये दोनों तत्व इसमें पाए जाते हैं। 26 देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतस्रावी और बाह्य स्रावी जो दोनों प्रकार की ग्रंथि है वो है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? देखिए कीटों से जो प्राप्त नहीं होता है वो है मोती। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है?
धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली उत्तेजक होता है वो है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है, देखिए इन सब में, आंवला। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, मल्टीविटामिन का भी अच्छा स्रोत है आंवला। ठीक है, 30 देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो दी गई, ये दिया गया है वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वो किस दिशा में होगा? देखिए, किसी भी पिंड का समरूप तब कहा जाएगा जब उसका वेग, मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 32 देखते हैं। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तक जल में डूबे जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डूबने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? देखिए, इनमें जो अर्धचालक तत्व है वो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है ये एस्टैब्लिश्ड है बरेली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 35 देखते हैं। किसकी उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? देखिए, ब्लड कैंसर का जो उपचार के लिए किया जाता है यूज, वो किया जाता है फास्फोरस 32 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग ब्लड कैंसर के इलाज में करा जाता है। ठीक चलिए 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है? देखिए, अमीनो एसिड जिसमें नहीं पाया जाता है वो है चावल। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इन सब में अमीनो एसिड युक्त होता है। 37 देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? देखिए, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार जो स्थापित किया गया वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। कथन ये जो है, ये स्टेटमेंट किन का स्टेटमेंट था? देखिए, ये जो स्टेटमेंट था ना, ये मौलाना आजाद का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो वो जो घटना है वो है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 41 देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? देखिए, सांची का जो स्तूप है ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सांची और भरहूत का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, इन दोनों का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने, ठीक है, मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा इनका करवाया गया था। और 13वें शिलालेख में यह इनसे पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये 13वां शिलालेख पढ़ने के बाद हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये चीज़ पता चली। ठीक है, उसमें इस चीज़ का विवरण किया गया है 13वें शिलालेख में। 42 नंबर देखते हैं। कौन से निम्न में से कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है? देखिए, डॉपलर प्रभाव में जो रेड शिफ्ट से संबंधित है वो है स्रोत का प्रक्षेप, प्रेक्षक से दूर जाना, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य में वृद्धि। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 देखते हैं। मोहम्मद गौरी को किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी? तो वो जो था इसका दास वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो है ना, देखिए ये शिवाजी के काल में थी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें अष्टप्रधान जो थे, जो ये मंत्री इनमें थे, इनके दरबार में जो अष्टप्रधान थे, मैं उनका आपको एक बता दूं, ठीक है, कि आपको इसका ध्यान रहे। देखिए, उनमें जो अष्टप्रधान है उन सबका मैं नाम बताऊंगा और उन सब का मतलब जो ऑफिशियल जो उनका काम था वो क्या था ये मैं बताऊंगा। देखिए, पेशवा हुआ करता था। ठीक है, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता है। ठीक है, फिर सुमंत हुआ करता था जो विदेश मंत्री उनको कहा जाता था। आमत्य हुआ करता था जो कि वित्त मंत्री कहलाता था। पंडित राव
जो धर्म मंत्री होता था, सरे नौबत जो सेनापति होता था, वाक्यान्विस सूचना मंत्री होता था, शास्त्री जो न्याय मंत्री होता था, और चिटनिस जो पत्राचार मंत्री कहलाता था। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पेशवा के बारे में बहुत बारी पूछा जाता है, तो ध्यान रखें पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, और सुमंत के बारे में पूछा जाता है तो वो विदेश मंत्री वगैरह होते थे। तो ये जो है जो मैंने आपको रिपीट करा है, आप चाहो तो एक कॉपी में जरूर नोट कर ले, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 45। चलिए, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? देखिए, गांधी इरविन समझौता में जिस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है ना गरम दल और नरम दल के रूप में ये दो गुटों में बट गई, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी पूछी जाती है किसने करी थी। तो इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया था वो किया था रास बिहारी घोष ने, याद रखें इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 47, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना वो बनवाया था नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण देखिए 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के शासक नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, और 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता भी दे दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 48, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? देखिए, जैन धर्म का जो यहाँ आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49, तालीकोट का युद्ध लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया भाई तालीकोट का युद्ध? देखिए, तालीकोट का जो युद्ध है ना ये 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध को बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है, या राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है तालीकोट के युद्ध को। ठीक है, और इस युद्ध में बराबर को छोड़कर चारों बहमनी राज्य कि संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। बहुत बुरी तरह से इन लोगों को विजयनगर साम्राज्य को इन लोगों ने मिलकर हराया था। ठीक है, और युद्ध के समय विजयनगर का राजा कौन था? तो सदाशिव था, लेकिन सेना का नेतृत्व रामराव कर रहा था। ठीक है, चलिए 50 देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक कौन है? देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक है वो है जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। 51 नंबर देखते हैं, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया वो थे महात्मा गांधी। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, नादिर शाह जो है ना ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और मोहम्मद शाह का शासनकाल की बात करें तो 1719 से 48 तक की इसने शासन किया है, और 22 फरवरी 1939 को नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहा जाता है, याद रखें, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला को जाना जाता है। ठीक है, 53 देखते, निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो जीव जो चावल के जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल उसका किया जाता है वो है नीलहरित शैवाल। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54 देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? देखिए, प्राचीन भारत में निष्क जो था ना वो था स्वर्ण आभूषण। ठीक है, वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था, और सिक्के के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही गले का स्वर्ण आभूषण ये सब जो है ना ट्रेंड में रहा है। औरतें उस समय ये स्वर्ण आभूषण पहना करती थी, तो उस समय के स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए 55 देखते हैं, निम्नलिखित से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो इन शब्दों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 56 देखते हैं, रंजीत सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे? देखिए, रंजीत सागर बांध जो अवस्थित है ये है चिनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ रावी नदी पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रावी नदी पे ये अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर ये स्टैब्लिश्ड है। 57 देखते हैं, सागर का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ना वो है सहारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर। आप समझ सकते हो कितना बड़ा होता है। ठीक है, चलिए 58 देखते हैं, निम्नलिखित सागरों में से किस में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है?
तो जिसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है वो है मृत सागर यानी डेड सी। ठीक है, लवणता प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है, अर्थात 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवणता जो है नमक की होती है। ठीक है, याद रखें। चलिए 59 देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है वो ईरान से होकर ये नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। कर्क रेखा भारत में, देखिए अगर बात करें भारत में कहाँ से होकर गुजरती है, देखिए भारत के 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अभी सुन लें और ध्यान में रखें। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, और कर्क रेखा की बात करें अगर किन किन देशों से होकर गुजरता है तो भाई वो भी सुन लें। कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य तो हमारे भारत में 8 हैं जहां जहां से गुजरता है, मैंने बता दिया। और कर्क रेखा किन किन पूरे दुनिया में किन किन देशों से होकर गुजरता है तो ये भी सुन लें। कौन कौन से देश हैं? देखिए मैक्सिको है, चीन है, मिस्र है, भारत है, बांग्लादेश, सऊदी अरब, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, ये जो देश हैं इन सब से होकर गुजरती है और इसमें और भी देश शामिल हैं। ठीक है, तो आप एक बार गो थ्रू होए इंटरनेट पे, आपको सारे के सारे लिस्ट मिलेंगे। मैंने थोड़ा आपको हाईलाइट बता दिया। ठीक है, 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। वो मिट्टी जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त है वो है लेटराइट मिट्टी यानी काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं? देखिए रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और ये काली मिट्टी जो या रेगुर मिट्टी जो है ना, ये जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। 61 देखते हैं, भारत की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट जाति का है। ये जो है देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो संथाल जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, संथाल जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट जाति से इनका रिलेशन है। 62 नंबर देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये जो स्टार्ट हुआ ये 1999 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखते हैं, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो भारत सरकार के बजट घाटे में जिस घाटे का सबसे ज़्यादा योगदान है वो है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 देखते हैं, G15 क्या है। देखिए G15 जो है ना, G15 विकासशील देशों का एक संगठन है। ठीक है, G15 जो है गुटनिरपेक्ष विकासशील देशों का एक संगठन है। इसका अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1989 में बेलग्रेड में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और G15 का सचिवालय पूछा जाए तो ये कहाँ है, तो ये है जिनेवा में। G15 में वर्तमान समय में भारत के साथ साथ टोटल 19 देश इसमें है। दैट मीन्स ये नंबर 20 बन जाता है भारत को लेके। ठीक है, और G15 देशों का सामूहिक घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो 43% हो जाता है। ठीक है, G20 विकसित एवं विकासशील देशों का एक संगठन है और G7 जो है विकसित देशों का एक संगठन है। ठीक है, 65 देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का जो श्रेय है ना वो पीवी नरसिम्हा राव को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर देखते हैं, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना वो जो जोड़ा गया वो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 67 नंबर देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग को पद से जो है ना संसद का 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। 68 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके अंदर निहित है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है ना ये निहित है संसद में। ऑप्शन नंबर डी यहां हमारा सही हो जाएगा। राइट। 69 देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो है ना, जो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं सरकार के। ठीक है, और आर्टिकल 76 के हिसाब से भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए 70 नंबर देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर दिया गया है या किया गया है। इसका जो करेक्ट देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। वो भाषा जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है वो है राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
72 नंबर, किस अधिनियम के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? देखिए वो अधिनियम जिसके आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया वो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 73 देखते हैं, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या रीजन है, क्या कारण है? भारतीय संविधान का वृहद होने का जो रीजन है वो है यह संघ और राज्यों दोनों का संविधान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर देखते हैं 74, निम्न युग्म में से कौन सही नहीं है? देखिए इनमें जो सही नहीं है वो युग्म वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो कि 42 लोकसभा स्थान यहाँ पे जो बात कही जा रही है, सीटों की बात कही जा रही है, यहाँ पे रॉन्ग है। ये तब सही था जब तक तेलंगाना राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, तेलंगाना गठन के बाद तेलंगाना जब अस्तित्व में आया उसके बाद आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 42 से घट के 25 हो गई और बाकी जो सीट 17 बस्ती हैं वो तेलंगाना राज्य को सौंप दी गई। ठीक है, 75 देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा के अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो वो जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में करंट सिनेरियो की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति की स्थानों की संख्या अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश से 6 आए। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 5 अनुसूचित जाति वाले यहाँ पे हैं, मतलब लोकसभा की बात कर लें। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से 4, आंध्र प्रदेश से 1, बिहार से 1 भी नहीं और महाराष्ट्र से 0। देखिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आर्टिकल 330 के आधार पर अनुसूचित जाति को लोकसभा में आरक्षण का ये प्रावधान करा गया आर्टिकल 330 के तहत। ठीक, 76 नंबर देखते हैं, गणगौर त्योहार किस राज्य में ये मनाया जाता है? देखिए गणगौर त्योहार जो है ना ये मनाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 देखते हैं, उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य का प्रमुख वादक है? तो उस्ताद बिंदु खान जो वाद्य के प्रमुख वादक हैं वो है सारंगी। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लिए किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? सबसे पहले हिंदी साहित्य के लिए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो थे सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 79, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखते हुए शकुंतला का जो ये पिक्चर एक तरीके से बोला जाए चित्रांकन जो किया वो किया था राजा रवि वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, बंगला कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, बंगला कहाँ का लोक नृत्य ये बताना है। देखिए ये जो लोक नृत्य है ना वो है मेघालय का। देखिए यहाँ पे 80% बच्चे यहाँ पे रॉन्ग मारेंगे, बंगला मतलब पश्चिम बंगाल से मार देंगे, नहीं, लेकिन बंगला जो है मेघालय का लोक नृत्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात करें तो वो है बाउल, जात्रा ढाली, कीर्तन, मरसिया। ठीक है, याद रखें। बिहार का लोक नृत्य की अगर हम बात कर लें तो बिहार का लोक नृत्य क्या है? विदेशिया, जाट जाटिन, माघी कर्मा, विदायत, समा चकुआ, डोमचक और नाथा मुक्का, ये सब जो है बिहार के हैं। 81 नंबर देखते हैं, ताओ धर्म के प्रतिवादक कौन माने जाते हैं? ताओ धर्म के जो प्रतिवादक है ना वो लाओ त्से तुंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, पैसिफिक एयरवेज किस राष्ट्र की प्रमुख वायुयान सेवा है? देखिए पैसिफिक एयरवेज जो है ना, देखिए ये हांगकांग की बिल्कुल प्रमुख वायुयान सेवा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो है ना ये इंडिया की हो जाएगी प्रमुख वायु सेवा के रूप में। ठीक है, चलिए 83 नंबर देखते हैं, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? देखिए रूस की संसद को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यूमा फेडरल काउंसिल, ये रूस की संसद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्वीडन की संसद को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रिक्सडॉग। ठीक है, रोमानिया, टर्की, इन सब के रोमानिया और टर्की, हाँ, इनके संसद को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। पोलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो सोजिम कहा जाता है। और इंडिया के संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद ही कहा जाता है। राइट, 84 देखते हैं, मैग्नीनॉट रेखा किस किस देश की सीमा रेखा है? देखिए मैग्नीनॉट रेखा जो है ना ये है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं, अंकल हो उपनाम से कौन जाना जाता है? अंकल हो उपनाम से जाना जाता है वो है हो ची मिन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 86। किस सिख गुरु ने लंगर परंपरा की नींव डाली थी? देखिए वो सिख गुरु जिनके वजह से लंगर आज भी हमें चखने मिलता है, हम खाते हैं, ठीक है, वो सिख गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही लंगर की परंपरा का इजाद किया था और आज भी हमारे गुरुद्वारे में लंगर की परंपरा देखी जाती है। 87 देखते हैं। भारत ने प्रथम बार कब भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने पहली बार साल 1974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में 12 किलो टन के बराबर ऊर्जा से जो है ना प्लूटोनियम से बना हुआ बम भूमिगत परीक्षण किया गया था, जिसको पोखरण टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत ने पुनः 11 और 13 मई को 1998 को ऑपरेशन पोखरण 2 के नाम से 5 परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, और 1998 में फ्यूजन डिवाइस, लो चाइल्ड डिवाइस, थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस का भी हम इंडियंस ने परीक्षण करा गया। ठीक है, 88 देखते हैं। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया किसने? भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान का जो नेतृत्व किया था वो किया था डॉक्टर SZ कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 89 देखते हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पशु दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को हर साल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं। निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? देखिए ओपेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो चीन जो है ना ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? देखिए करमापा लामा जो है ना ये कांग्यूपा समुदाय से ये रिलेटेड रखते हैं तिब्बत में। ठीक है, 92 देखते हैं। हेलेन क्लार्क कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? देखिए हेलेन क्लार्क जो है ना ये न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। याद रखिए न्यूजीलैंड, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं। 93 में क्या बोला जा रहा है? देखिए 93 में बोला जा रहा है ढोला सदिया पुल की लंबाई क्या है? देखिए ढोला सदिया पुल की जो लंबाई है ना ये है 9.15 किलोमीटर्स। याद रखें ढोला सदिया पुल। ठीक है, और ये भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा सेतु है। ठीक है, याद रखें इस सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह सेतु जो है और ये जो पुल है लोहित नदी में बना हुआ है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो पुल है ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया था। ठीक है, चलिए 94 देखते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? देखिए बड़े शिकारों की जो भूमि कही जाती है वो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 95 देखते हैं। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? देखिए समृद्धि की सीमा की अवधारणा प्रतिपादन जो किया गया ये किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ मैथ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। 96 देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए उसका लघुत्तम समापवर्तक की बात करें तो 117 हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। ए एवं बी के आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 रुपये की बचत की है तो ए की आय क्या है? देखिए ए की आय की बात करें तो वो हो जाएगा 4000 रुपये। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। 2, 4, 6, ठीक है, 2n का औसत मान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये जो औसत मान इसका हो जाएगा ये हो जाएगा n+1। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 देखते हैं। 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत की होगी? तो वो हानि जो है ना देखिए वो हानि हो जाएगी 12.5% की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 9 का वीडियो, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया और जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया था 68 का ये भी आपने जरूर से जरूर टच करा होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।